हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आपको पता है कि राकेश यादव सर के बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 5 मेजर पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मतलब 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 5 कौन कौन? एंशिएंट, मॉडर्न, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, लेकिन उसमें क्वेश्चन है 2018 तक उस बुक में है मेरे पास जो है। तो हम क्या करें, 2019 और 20 में जो पेपर हुआ था उसका इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम ये भी बता रहे हैं कि कौन डायरेक्टली आपको उस पेपर से, उस बुक से डिस्कस हो जाएगा, या जो लूसेंट हमने किया है उससे कंप्लीट हो जाएगा। और इवन ये भी डिस्कस करेंगे कौन करेंट अफेयर से रिलेटेड है। करेंट अफेयर्स हमें पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ये पेपर जो है इससे पहले का डिस्कस कर चुके हैं। 6 मार्च 2020 का जो पेपर है, जो एसएससी सीजीएल 2019 जो प्री हुआ था उसका है, 6 मार्च का है। इससे पहले हम कई पेपर डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, आप इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ऐसा हिली जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट स्कोरर बन के वुमेन T20 में, आप इनको साफ साफ छोड़ सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें पूछा कौन निकालता है, तो ये देखो यहाँ पे सिंपल इंडिया लिखा हुआ है। अगर सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स लिखा होता तो निकालती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सॉल्यूशन नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया का कौन निकाल है, ऑब्वियसली वहाँ से भी डेटा लेते हैं और इंडिया के नीति आयोग निकालती है। ठीक है, इंडिया के नीति आयोग निकालती है। इसमें केरला को टॉप किया गया था 2020 के इंडेक्स में। ठीक है ना, जब उसका स्कोर था 75। कितने इंडेक्स को निकालती है? 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, जो टोटल 17 है ना उसमें से 16। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये इस साल का है। एक्चुअली जब क्वेश्चन पूछा हुआ था तो पिछले साल का आ गया था, लेकिन मैंने नया वाला दिखा दिया, 2020 का इंडेक्स है। ठीक है, पिछला बार जब 2019 का निकाला गया था ना, सिर्फ 14 इंडेक्स को यूज किया गया था। ये भी नहीं याद करना है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और जो सस्टेनेबल, अब देखो 2021 वाला भी आया, जो टोटल है पूरे देश का जो निकालता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, उसमें इंडिया की रैंकिंग है काफ़ी खराब। ठीक है ना, काफ़ी खराब रैंकिंग है। 60 जो है इंडिया का स्कोर है 100 में से। और फिनलैंड ने टॉप किया है। फिनलैंड का प्लीज़ लोकेशन थोड़ा ध्यान रख लीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। फिनलैंड, नॉर्वे, इन सब का लोकेशन अब थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लेक जो है ना उसके आसपास वो ध्यान रख लीजिएगा। तो ये मान लो करंट अफेयर्स का है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको लूसेंट से हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको कहाँ हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी में, जो वोल्केनो वाला चैप्टर है ना वहाँ पे। आपको ये तो पता होगा वोल्केनिक इरप्शन में बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती है, वाटर वेपर निकलती है। तो आपको सबसे एबंडेंट क्या होता है? सबसे एबंडेंट वाटर वेपर होता है, यही पूछे हुआ है, सिंपल। ठीक है, क्या क्या निकलती है? वाटर वेपर मोस्ट एबंडेंट होता है। वोल्केनो कहाँ से निकलते हैं? नीचे मैग्मा होती है, वहाँ से निकलती है, ये बात ध्यान करना है। और भी चीज़ें होती है वोल्केनिक गैस में, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और एक चीज़ और याद करिए, NO2 प्लस SO2, ये दोनों से बनता है एसिड रेन। ठीक है, एक और चीज़, एक आपने ड्राई आइस का नाम सुना होगा, ड्राई आइस, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसको यूज किया जाता है प्री मैच्योर रेनफॉल के लिए। ठीक है, एक और सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। चलिए, ये भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, मतलब ये तो है ही नहीं, ये भी यही क्वेश्चन समझ लो। फर्स्ट और सेकंड करंट अफेयर से है, और फर्स्ट तो सेकंड वाला तो इतना बार दिया हुआ है, हर इवन आप तो वो स्टैटिक पोर्शन में भी दिया है। The Supreme Court has declared access to internet a fundamental right under Article of Indian Constitution। यह है आर्टिकल 19 के अंदर है। अब आप बोलोगे कि
हुआ क्या था, आप बोलोगे कि आर्टिकल 21 के अंदर क्यों नहीं दिया गया राइट टू लाइफ के अंदर। पता है, राइट टू लाइफ के अंदर भी हम दे दें इंटरनेट, मतलब सुप्रीम कोर्ट दे देगी, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि फिर उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाएगी। आपको पता है आर्टिकल 21 तो हम इवन इमरजेंसी में भी नहीं हटा सकते, 20 और 21। तो इंटरनेट को कैसे, क्योंकि आपको लिमिटेशन लगाना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसे गवर्नमेंट ने लगाया कहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, तो रेस्ट्रिक्शन लगाना है जब जरूरत पड़े तो, ठीक है ना, जब हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो तो लगाना है। इसीलिए हमने आर्टिकल 19 में रखा है, याद कर लिए आर्टिकल 19 में, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहीं घूम सकते हैं, किसी कोई असेंबली बना सकते हैं। इवन जो आपने कोऑपरेटिव्स का नाम सुना हो, कोऑपरेटिव्स जो आर्टिकल 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में है, तो यूनियन के वर्ड के साथ हमने कोऑपरेटिव्स भी इसमें वर्ड में ऐड कर दिया, कोऑपरेटिव्स, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A में ये सब लिखा है, लेकिन आर्टिकल 19(2) में क्या लिखा है कि इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। किस ग्राउंड पे, एक है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा हो, सिक्योरिटी पे खतरा हो, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट पे खतरा हो, पब्लिक ऑर्डर या डिसेंसी या मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफामेशन और इंसाइटमेंट। आप ऐसा कुछ बोल दे रहे हो जिससे भड़क जा रहे हैं लोग, दंगा कर दे रहे हैं, इन सब खतरे पे, इन सब के इशू पे इंटरनेट पे बैन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 21 तो आपको पता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। ये एक्चुअली पता है 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियन को मिला है, इंडियन सिटीजन को। अब देख लेना कौन कौन है, 15, 16, 19, 29, 30। लेकिन इसके अलावा जितने भी है जैसे 21, ये दोनों सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिला है, याद रखिएगा। और 21A है, ठीक है ना, ये कब आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया, ठीक है। और इसी समय जिस साल आया ना, उसी समय पता है हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी है 10, उसमें एक ऐड करके 11 कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये आराम से हो जाएगा। ये भी एक्चुअली करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, लेकिन ये आपको अब स्टैटिक में भी मिल जाएगा, लेकिन उस समय करंट अफेयर्स का था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिपोर्ट आई थी ना उस समय। हाँ, ये तो आपको सीधा सीधा हो जाएगा। ये आपको बायोलॉजी वाला चैप्टर है ना, बायोलॉजी में चैप्टर है एक बीमारी वगैरह, डिजीज वगैरह से, वो इसमें आप डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हेपेटाइटिस भी तो आपको पता है फैलता है, ठीक है। एड्स तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइरोसिस भी फैलता है, ये वाला जो है ना साइफिलिस, ये नहीं फैलता। मैं आपको बता देता हूँ सबके बारे में। सबसे पहले जो हेपेटाइटिस है ना, ये फूड और वाटर कंटामिनेशन से फैलता है। और ए जो हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के हैं। इसमें से जो हमारा वैक्सीनेशन सिर्फ A और B का है, ठीक है ना। टाइप D सिर्फ उसी पीपल को हो जाता है जिसको टाइप B ऑलरेडी हुआ है, ठीक है ना। ब्लड और बॉडली फ्लूइड से B और C हो सकता है। A और E किसके द्वारा, फूड और वाटर करना। A और E के लिए पता है आपको कोई रिक्वायरमेंट चाहिए नहीं, 1-2 महीने में अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहिए, लीवर कैंसर वगैरह हो सकते हैं। और एक देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉजेज स्प्रेड ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट। देखो जो ये वाला है ना स्पाइलिस, ये आपको सेक्सुअल कांटेक्ट पे होता है, जो ये कभी कभी बॉडी के और पार्ट्स पे भी हो जाते हैं, मतलब एक घाव टाइप का छोटा सा होगा, इवन पेनिस पे भी हो जाते हैं, ठीक है। और इतना ही क्या समझना है, ठीक है। ओके सॉरी मैंने क्या, हाँ यहाँ पे इस पर ये तो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है ना, तो ये ट्रांसमिट होता है, ये वाला नहीं होता है, साइरोसिस नहीं होता, याद रखिए प्लीज सॉरी। ये तो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, मैंने बताया ना, बॉडी के अलग अलग पार्ट पे हो जाएगा, घाव टाइप का होता है छोटा छोटा, ठीक है। स्पेलिस इज ट्रीटेड विद पेनिसिलिन। ये सेक्सुअल पार्टनर शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड, क्योंकि उनको हो जा सकता है। नेक्स्ट है
ये तो बिल्कुल मिसलेनियस वाले में कि फर्स्ट कौन फर्स्ट बना उनमें उनमें हो जाएगा कि उनके रिटायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है आर्म फोर्स वेटरन डे, फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। ये तो हम सबको पता है, जनरल KM करियप्पा जी। ठीक है, ये तो बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, CR फॉर्मूला ये भी आपको सिंपल हो जाएगा। CR फॉर्मूला C राजगोपालाचारी दिए। पता है जब CR फॉर्मूला वगैरह ये फॉर्मूला सब कब आ रहा था, जब पॉलिटिकल डेडलॉक नहीं हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कि कैसे बंटवारा बंटवारा हो जाए, तो इन्होंने मतलब और भी कुछ कमेटी वगैरह आई थी। CR फार्मूला, एक देसाई लियाकत फार्मूला, ये सब उसी फार्मूला है, C राजगोपालाचारी ने दिया था। अब CR दास से कंफ्यूज नहीं होना। UN वुमेन, ये करंट अफेयर्स का है, ये सिंपल साफ साफ। UN वुमेन एक UN वुमेन ग्रुप है, वो प्रपोज किया है कि पार्टनर विथ डैश जेंडर पार्क विथ एन एम टू सिक्योर जेंडर पैरिटी इन साउथ इंडिया। ये केरला का जेंडर पार्क है, बहुत चाहिए जेंडर को और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी मिले, इक्वालिटी मिले। तो UN वुमेन ने क्या किया है, वो किया है, मतलब कि पार्टनरशिप की बात की है। देखो ना, UN डेडिकेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, वुमेन के एम्पावरमेंट की बात करता है। और इसने क्या किया, केरला का जो जेंडर पार्क है उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। जो UN वुमेन की बात करें तो UN एंटिटी है और उसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क, की याद रख लेना। हेड कौन है अभी थोड़ा सा छोड़ सकते हो क्योंकि वो उतना मतलब बॉडी नहीं है जो आप याद कर। ये आपको इकोनॉमी में बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब था महंगाई। महंगाई बढ़ गई, इसका मतलब क्या, ध्यान देना, इसका मतलब लोगों के पास पैसे बहुत पहुंच गए। ध्यान देना, लोगों के पास पैसे बहुत पहुंच गए। ठीक है, समझ में ना, लोगों के पास पैसे बहुत पहुंच गए हैं। पैसे अगर नहीं पहुंचते तो महंगाई कहाँ आती। कोई एक सामान है, एक बाइक है, 50,000 का बाइक है, लेकिन पहले एक ही लोग के पास 50,000 था तो आराम से कर ले। अब 10 लोग के पास 50,000 आ गया तो ये क्या होगा, बाइक का दाम 60,000 70,000, महंगाई बढ़ जाएगी। बाइक वाला बढ़ाते जाएगा, फिर भी लोग खरीदने वाले तो बढ़ाएगा नहीं। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, देखो अब इसका मतलब साफ साफ है कि लोगों के हाथ से पैसे छीनो। लोगों के हाथ से पैसे छीनो तो आप बोलोगे यार गुंडाई हो रहा है यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लोगों के हाथ से पैसे छीनने का मतलब है कि बैंक इतनी आसानी से लोगों को लोन ही ना दे। बैंक इतनी आसानी से लोगों को, क्योंकि लोगों को पता है कि यार बाइक खरीदेंगे बैंक लोन दे देगा, यानी बैंक ज़्यादा लोगों को लोन दे ही ना, तो यानी बैंक थोड़ा सा अपना महंगा लोन कर देगी। ध्यान देना, बैंक महंगा लोन कर देगी तो लोगों के पास पैसा आना कम हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि यार बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं लेंगे। अब हुआ क्या, अब क्वेश्चन होगा बैंक के पास बैंक क्यों मना कर रहा है, बैंक क्यों हायर इंटरेस्ट ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि बैंक को खुद महंगा पड़ रहा है। बैंक को खुद महंगा पड़ रहा है लोन। कैसे बैंक को लोन महंगा पड़ रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं। बैंक के पास 100 रुपये थे, जब वो बैंक जो 100 रुपये लोग जमा करवाते हैं ना स्टार्टिंग में, ठीक है ना, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जिसको बोलते हैं। नेट डिमांड का मतलब है लोगों ने बोला कि मैं जब मन होगा तब निकाल लूंगा। टाइम लाइबिलिटी का मतलब होता है कि लोगों ने डाला बैंक में कि बोला कि 1 साल बाद निकालूंगा, तो टोटल मान लो 100 रुपये जमा हुआ है। इसमें से एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब 100 में से ऑलमोस्ट 4 रुपये, अभी 3 पॉइंट कुछ है, 4 रुपये सीधा सीधा बैंक को बिना कुछ बोले RBI के झोली में रख देना है। तो आप बोलोगे भैया इस पे तो RBI बैंक को कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये 4 रुपये से जाके उसको रख दो। अब बैंक के पास 100 रुपये में से 96 रुपये सीधा बचे हैं, उसमें एक और SLR भी होता है, ठीक है ना, लेकिन SLR में चलो मैं छोड़ो, अभी सिर्फ रेपो रेट पे पहुँच सकते हैं। अगर बैंक के पास 100 रुपये बचे, 96 रुपये बचे, अब 96 रुपये में इंटरेस्ट लगा के इनको 100 रुपये का पूरा करना है। ध्यान में, 4 रुपया तो भूल ही गए, लेकिन अगर ये 4 रुपये गया तो ठीक है, लेकिन इसके जगह पे आप 50 रुपया बैंक ले ले तो
आरबीआई ले ले, तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाते, तो बैंक के पास 85 रुपया है, लेकिन उसमें से उसी 50 रुपये से कमा के 100 रुपये वाले को इंटरेस्ट रेट चुकाना, तो यार इंटरेस्ट रेट तो इसको महंगा रखना पड़ेगा। ये नॉर्मल बात है ना कि 50 रुपये से ही कमाई करनी है और चुकानी है 100 रुपये वाले को, तो खूब दबा के इस 50 रुपये पर रखते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट हाई करते हैं। तो यानी रेपो रेट जैसे ही बढ़ाया आरबीआई ने, बैंक के पास पैसे की कमी, कमाना तो बैंक को उतना ही है, तो बैंक के पास कमी पैसे की, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो लोगों के पास पैसा महंगा जाएगा, लोग शांत हो जाएगा कि नहीं बाइक नहीं खरीदेंगे अभी। ठीक है, यही है। हाँ, ये भी करंट अफेयर्स का है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ध्यान देना, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन निकालती है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है। एक और रिपोर्ट निकालती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, मैं आपको बताता हूँ, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और एक और निकालती है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, कि कौन सा इन्वेस्टमेंट कर रहा है एनर्जी के फील्ड में। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो देख लो, इंडेक्स से 2 क्वेश्चन आ गए यार, एक इंडिया से इंडेक्स और एक वर्ल्ड के इंडेक्स। ठीक है ना, इसको आप करंट अफेयर्स भी बोल सकते हो, लेकिन इतना ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा रिपोर्ट पूछे हुआ जो आप देखते ही नहीं हो, नहीं, ये सब बहुत कॉमन रिपोर्ट है। हाँ, ये बिल्कुल करंट अफेयर्स का है, इसको आप सीधा छोड़ भी सकते हो कि इसको इंडियन जर्नलिस्ट को ऑनर किया गया इंडिया का मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया अवार्ड ड्यूरिंग द प्रेस्टिजियस कॉन्फ्लुएंस एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ। मैं आपको नाम बताता हूँ, बस ध्यान रखना ही नहीं है। कल्लीपुरी। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? सिंपल समझो ना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब होता है, अगर आप मान लो, मर्चेंट का मतलब कौन है? जो बिजनेस किया। ठीक है, अगर आप पे करते हो डेबिट कार्ड से और या क्रेडिट कार्ड से, ध्यान देना, क्रेडिट कार्ड से, तो एक जो उनका जो होता है ना, कौन होता है, पीओएस मशीन, उस पे वो क्या करते हैं? स्क्रैच करते हैं। ठीक है, लेकिन जितना स्क्रैच होगा ना, उसका कुछ परसेंट जाने 1% या कुछ परसेंट पीओएस वाला मांगने चला गया। पीओएस वाला जो बैंक है ना, वो मांगने चला गया, जो भी ये बनाती है वो मांगने चला गया, भाई इतना ट्रांजेक्शन किया है, इसका 1% या आधा परसेंट मुझे तो दो। यही होता है कि इसीलिए मर्चेंट आपसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं। किसका? इस पीओएस का प्रोसेसिंग, जो कि मर्चेंट से आके हर दिन लेके जाता है बंदा। यही है, द रेट चार्ज टू ए मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस। ये कौन चार्ज करता है? ये पीओएस वाला। किस पे? मर्चेंट वाला से। तो मर्चेंट आपको क्या फ्री में दे देगा? नहीं, मर्चेंट अपने ग्राहक से ले लेता कि भाई आप दो, क्योंकि आता है शाम में वो लेने हमसे पैसा। ठीक है ना, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है इसका, करंट अफेयर्स का, सॉरी इकोनॉमी का, अच्छा सा बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमी का, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और ये इसीलिए थोड़ा है, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा, पता है, प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। यूपीएससी का 1 वर्ड वाला हो जाता ना, जो आ जाता है, पूछ देता है। विक्रम एरा कब बिगिन हुआ? विक्रम एरा, 2 एरा है, एक विक्रम एरा, एक शका एरा। विक्रम एरा स्टार्ट है 57 बीसी में, शका एरा स्टार्ट है 78 एडी में। ठीक है ना, ये अगर 0 माने तो ये 57 बीसी। विक्रमादित्य ने शका को हराया था, ये 78। एक क्वेश्चन पूछा था कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो 135 साल का डिफरेंस है। जोड़ो ना, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस, हाँ करेक्ट। हाँ, ये याद करना है, ये एक्चुअली ये आपको केमिस्ट्री वाले में मिल जाएगा, इसमें लूसेंट वाले में, जो मिसलेनियस में नहीं, पीछे में क्वेश्चन दिया है उसमें मिल जाएगा। एकमात्र मेटल जो कि एंटी बैक्टीरियल है, एकमात्र मेटल, ये फैक्ट है। कॉपर या उसके जो भी एलॉय होते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये भी कॉपर, निकल, जिंक या अदर, ये सब की ये नेचुरल माइक्रोबियल मटेरियल होते हैं। कॉपर या उससे जो भी कॉपर मिला के जो भी बनाया जाता है ना, वो सब। हाँ, मेहनूसा हु इज नोन एज नूरजहां, भाई
अगर ये थोड़ा पूछता ना मेहरुनिसा ये किनका नाम था, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता, ठीक है ना। लेकिन सिंपल पूछा है नूरजहां, नूरजहां की वाइफ, किन की वाइफ थी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। और जहांगीर क्या है, और ये एक्चुअली इनकी जहाँ ये नूरजहां की पहली भी शादी हुई थी, जो शेर खान था ना उनके साथ 1594 में शादी हुआ था, और ये 1611 के आसपास इनसे शादी हुआ जहांगीर से, ठीक है ना। ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। और ये तो मैं डिटेल में आपको करा ही चुका हूँ क्राउन में, इवन लूसेंट वाले कोर्स में, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है फीमेल का, वो कौन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये फीमेल का कौन सा है बताना है। ये देखो, ये होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी, ठीक है ना। और इसको देखो, वेजाइना या पेनिस का काम बस इंसर्ट करने के लिए होता है स्पर्म को, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है याद रखना है। जो यहाँ पे आपको ट्यूब दिख रहा है ना, यूटेरिन ट्यूब, यहाँ पे एक्चुअली होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यूटेरस पे जो हम बचदानी नहीं बोलते, या अमाशय या बचदानी, सॉरी अमाशय नहीं, गर्भाशय या बचदानी, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। यहीं पे स्पर्म जाके यहीं पे गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु परफॉर्म द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। हु परफॉर्म द टास्क, ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, ये आपको लूसेंट में डायरेक्टली मिल जाएगा। हु परफॉर्म द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये सब मैं नहीं उतना डिटेल में करा रहा हूँ क्योंकि ये कर ही चुके हैं। और ये तो भाई ये तो बहुत आसान है, व्हिच बिटवीन मर्क्यूरी, उसके बाद होता है वीनस, अर्थ, मार्स, उसका तो पता ही है, तो इन दोनों के बीच है वीनस। और मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच होता है ना वो एस्ट्रॉयड बेल्ट। कौन सा नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट है, मतलब नेचुरली फ्लेम को रिटार्ड करता है, रिटार्ड मतलब रोकता है फ्लेम को, ये है एक्चुअली डीएनए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डीएनए जो होता है, डीएनए फॉर्म हेरिंग स्पर्म, हेरिंग स्पर्म क्या होता है, डीएनए जो कि प्यूरिफाइड फॉर्म होता है अपने स्पर्म का, उसको बोलते हैं हेरिंग स्पर्म। स्पर्म का प्यूरिफाइड फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं हेरिंग स्पर्म, ठीक है ना। और डीएनए जो कि होता है हेरिंग स्पर्म का, वो नोवेल फ्लेम रिटार्डेंट है, याद रखिएगा, फ्लेम को रिटार्ड करता है। किसने, ये भी करंट अफेयर्स का है, मैच फिक्सिंग को क्राइम किया है किसने, ये बताना है आपको। ये है एक्चुअली श्रीलंका, बहुत इशू चल रहा था वहाँ पे। ये आपको, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये मैंने बोल सकता कि आप डायरेक्ट अगर आप बुक वगैरह के बारे में करें, फिर भी ये टफ है यार। बुक का साल पूछ देना, डीसी सिरकर इन्होंने पब्लिश किया है इंडियन एपोग्राफी या इंडियन एपोग्राफी ग्रोसरी, ये किताब है, ये 1965 में लिखा गया था, ये किताब है। अगर सिंपल बुक का नाम पूछता तो बहुत आसान था, बहुत आसान तो नहीं, अगर पढ़े होते तो आसान होता, ठीक है ना। अब ऑन व्हिच रिवर, इन व्हिच स्टेट, ऑन व्हिच रिवर एंड इन व्हिच स्टेट जयकाबरी डैम, जयकाबरी डैम कहाँ पे सिचुएटेड है बताना, किस रिवर, किस राज्य में। ये गोदावरी रिवर पे है और महाराष्ट्र में, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए। गोदावरी रिवर को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैं नहीं करवाऊंगा। और माधवपुर मेला कहाँ पे है, गुजरात में होता है माधवपुर मेला। ऐसा बोला जाता है ना, माधवपुर एक्चुअली पोरबंदर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट छोटा सा है, मिलता है आपको यहाँ पे ओशन से थोड़ा ही पास है। ऐसा बोला जाता है, मतलब कहानियों में ऐसा बोला जाता है कि कृष्णा जी ने मैरिज किया था रुक्मणी से माधवपुर में, जब उनको किडनैप करके लाया गया था। और जो हर साल फेस्टिवल मनाया जाता है 5 दिन के लिए, रामनवमी के समय, रामनवमी के जस्ट बाद, और कृष्णा रुक्मणी की गाथाओं की बात करता है, ठीक है ना। और ये भी करेंट अफेयर, नेम द इंडियन रेसलर हु हैज बीन नेम द जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये एक्चुअली करंट अफेयर्स का ही है, तो मैं दीपक पुनिया है उनका नाम, मत करना। मर्दानी खेल कहाँ के, देखो कुछ मार्शल आर्ट है वहाँ देख लेना, एक ये है महाराष्ट्र का, उसी तरह कुछ और मार्शल आर्ट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये है
कलरी पैट्टू केरला का, उसके अलावा है सिलाम्बन तमिलनाडु का, गटका पंजाब का, मर्दानी खेल महाराष्ट्र, कथी समूह ये आंध्र प्रदेश का, ह्यूअन लैंगलोन ये मणिपुर का है, लाठी खेला वेस्ट बंगाल का है, स्क्वाय कश्मीर का है, टोरा है हिमाचल प्रदेश का, परीखांडा है बिहार परीखांडा, पैका अखाड़ा है उड़ीसा का, मुश्ती युद्ध है उत्तर प्रदेश का। ये थोड़ा याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देगा, ठीक है, और फिर बात कर लेगा। चलिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, इवन आपको कंट्रीब्यूट भी करना हो तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। चलिए थैंक यू।